अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 16 था 22 जनवरी 2017 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की यानी दूसरे हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज सरतान से कैंसर। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर तमाम मुख्तलिफ रूज की सैर करते कराते जब 20, 21 और 22 जनवरी को जिस पोजीशन में आएगा वो हबूत की पोजीशन है, थोड़ा मनफी हो जाएगा, इसके असरात में कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी। तो इन अयाम में आपको मामूल से बढ़ के मुहतात रहना होगा। और इसके साथ साथ जो सदकात जो भी आपके जहन में आते हैं जान छुड़ाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, चूँकि सदकात जो है सदका रद्द-ए-बला होता है, तो सदकात ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसके खास नहस असरात जो है ना आपके जज्बात पे, आपके ख़ास तौर पर जो सोशल सेटअप और आपके बिजनेस पे मुरतब हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 16 जनवरी को आपकी तबीयत जो है थोड़ा उसमें गड़बड़ हो सकती है, बी केयरफुल। और 17 जनवरी को आपको अपने सराउंडिंग में जो भी हालात वाक़यात उन पर ज़रा तवज्जो से देखना होगा, वरना कुछ मामला गड़बड़ हो सकता है। और अगर कुछ गलत फहमियाँ हो गई, आपके सामने आ गई, तो उनको थोड़ा तवज्जो से आपको जो है वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद 19 जनवरी को आपको सैर व तफरीह के मौके मुयस्सर आ सकते हैं। 20 जनवरी को आपकी जो मनसूबाबंदी वो आपके लिए बेहतर साबित होगी, जबकि किसी का मशवरा जो है वो यकीनन आपके प्रोग्राम में तब्दीली का बाइस भी बन सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा मुहतात रहना होगा। 21 को किसी नए कारोबार की तरफ जाते जाते आपको एकदम से इंट्यूशन हो सकती है, या कोई ऐसे हालात वाक़यात आएंगे कि आप रुक जाएंगे, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकेगा। 22 जनवरी को कुछ ऐसे मामला आपके सामने आएंगे जिनके बारे में आपको फैसला नहीं करना चाहिए, और थोड़ा रुक के सोच समझ के, बल्कि उसको हो सके तो कुछ दिनों के लिए उसको मौखर कर दें, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात के हामिल दिन है मौजूदा हफ्ता में वो 16, 17, 18, 20 और 21 जनवरी, लगभग पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा आपके लिए एहतियात तलब है, तो इसलिए मुहतात रहिएगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सार शम्स यकम तो 19 जनवरी जायजा के छठे घर में रहते हुए आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखने और मुलाजमती जिम्मेदारी में कोताही और लापरवाही से गुरेज करने की तंबीह करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपने डाइट का और अपने जो सोना जागना, अपने मामूलात में एक रिदम कायम करना होगा, अपने डाइट का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 16 जनवरी को अजीज़ो कारब से मुलाकात हो सकेगी, जबकि आप अपने ज़ाती मामलात की तकमील के लिए कोशां रहेंगे। 17 जनवरी को आपका कारोबार या रोमांस दोनों पैरेलल चल रहे हैं, तो उनके मतलब कोई अहम पैगाम आपको मिल सकता है। 18 जनवरी को आपका शरीक हयात जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपकी ज़िंदगी में जो अदा करेगा, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के जो शराकत दारी के मामला हैं, यानी पार्टनरशिप बेस्ड कोई बिजनेस है, जॉइंट वेंचर को आपने किया हुआ है, तो उसके मसाइल तेज़ी से हल हो सकेंगे। 19 जनवरी को अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं कीजिएगा, क्यों कि आपका जो सेटअप चल रहा है उसको ही आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इस तरह की किसी किस्म की गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लीजिएगा जिसका बराह रास्त आपकी ज़ात से ताल्लुक़ नहीं हो। ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है आपके लिए। 20 जनवरी को लोगों को पता चल जाएगा कि आप संजीदा और बेकार बातों में नहीं आ सकते, ट्रैप नहीं हो सकते, तो यकीनन वो आपसे खुद ब खुद ही दूर हो जाएगी। 21 जनवरी को माली मामला में सलाह मशवरा करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। 22 जनवरी को आप काम की मसरूफियत की वजह से घर को वक्त देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ थोड़ा घर वालों के साथ तुतकार हो सकती है, गर्मी सर्दी हो सकती है, बहस मुबासा हो सकता है। किस तरह से आप उनको कायल करते हैं, इट्स अप टू यू। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हामिल दिन वो 17 और 22 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो 18, 19, 20 और 21, 4 दिन आपके लिए मामूल से बढ़ के एहतियात तलब या मनफी असरात के हामिल दिन है, जबकि 2 दिन आपके लिए मामूल से बढ़ के पॉजिटिव होते हैं। तो इन 2 दिनों में मैक्सिमम अपने आप को एक्टिव कीजिएगा और फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज संबला वर्गो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा 9 जनवरी को मुस्तकीम होगा और उसके बाद यहीं तक रहेगा, जबकि 13 से 31 जनवरी तक ये मुस्तकीम हालत में जायजा के 5वें घर में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपनी औलाद की तरबियत या छोटे बहन भाइयों के हवाले से मुस्बत
इक़दामात और प्लानिंग करने का मौका मिल सकेगा। इश्क और मोहब्बत के अमूर भी आपके खास से पॉजिटिव होंगे। और ये 13 से 31 जनवरी का जो फेज़ है 5वें घर में आपका चल रहा है, तो यकीनन इसका ताल्लुक भी इन्हीं हालात व वाक़यात से है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 जनवरी को आप अपने दोस्त अहबाब से मुलाकात कर सकेंगे, जबकि आपकी ज़ाती या निजी मसरूफियात में इजाफा हो सकेगा। 17 जनवरी को आपके ख़ानदान या ख़ानदान से मुतल्लिक़ा अफराद हैं, उनमें अचानक कोई कशीदगी या थोड़ी बदमज़गी हो सकती है। 18 जनवरी को अगर आप सियासत से काम लें, यानी हिकमत अमली इख्तियार करें और अपनी जो सूझबूझ है, अमूमी सूझबूझ जिसको आप कॉमन सेंस भी कहते हैं, उसको इस्तेमाल में लाएंगे, अपने हालात वाक़यात को आगे बढ़ाएंगे, तो यकीनन आप फ़ायदे में रहेंगे। 19 जनवरी को आपके कारोबारी और मुस्तक़बिल के मुतल्लिक़ जो मामलात हैं वो ख़ास अहमियत के हामिल साबित हो सकेंगे। 20 जनवरी को फैशन और शोबिज़ पर आपकी तवज्जो मरकूज़ रहेगी और आप खुलकर अपने ख़यालात का इजहार भी कर पाएंगे। 21 जनवरी को आप अपनी शख्सियत को निखार सकेंगे और अपने आप को बेहतर करके आगे बढ़कर दूसरों से एक कदम आगे बढ़ाकर तरक्की भी हासिल कर सकेंगे और आपको रोमांस के मौके भी मुयसर आ सकते हैं। 22 जनवरी को आपकी किस्मत का सितारा बुलंद है, इसलिए नए मनसूबे जो हैं उनमें शिरकत भी कर सकते हैं और कुछ प्लान करके उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात के हम 19 और 20 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है आपके लिए वो 16 और 17 जनवरी के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम से